हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है पक्षपात का नतीजा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रीना की शादी हुए कुछ साल हुए थे। घर का माहौल एकदम सख्त था। हर बात पर नियम कानून। रीना इस माहौल से आई नहीं थी। उसके पिता के घर का माहौल एकदम अलग सा था। इसीलिए रीना को हर बात पर नियम कानून के ताने सुनने पड़ते थे। लेकिन रीना भी कभी कोई बहसबाजी नहीं करती थी। सबकी सुनकर बस जी कहकर निकल जाती। उसने खुद को एकदम से उसी माहौल में ढाल लिया था। कारण यह था कि शुरू में उसने अपनी पति से इस बारे में बात करनी चाहिए थी। अपनी मर्जी बताई। उसके पति ने कहा, इस घर में जैसा बाबूजी चाहेंगे वैसा ही होता है और आगे भी होता रहेगा। उनके नियम कानून को तोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो मायके भेज दिया जाएगा। एक बात पर इतनी बड़ी बात कह दी थी रीना के पति ने। फिर क्या था, रीना की कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी आगे कुछ बोलने की। सोचा था कि शादी के बाद आगे की पढ़ाई पूरी करे, नौकरी करे। एक बार उसने अपनी सास से बात भी की थी। सास ने कहा, ये लो, घर संभालने के समय में महारानी चली है पढ़ाई करने और हम सब इस महारानी की आवभगत करेंगे अब इस उम्र में। यही करना था तो बाप से बोल देती कि हम कलेक्टर बनकर ही शादी करेंगे। चली आई है पढ़ाई करने। आज यह बात बोल दी, दोबारा ना बोलना, समझी। यहाँ भी उसके सपनों को सास ने पैरों ले कुचल दिया। अब जो भी उम्मीद थी वो भी टूट गई। अब रीना उनके ही मुताबिक ढल गई थी। सास तो ऐसी थी, अपनी मर्जी के अलावा किसी की भी नहीं सुनती थी। घर में सब कांपते थे। इतना सख्त माहौल था कि किसी को घुटन हो जाए। रिश्तेदार बार बार आते थे और उन्हें रिश्तेदारों की आवभगत करने में बड़ा मन लगता था। तभी वह सबके सामने बहुत अन जाती थी। हर बात में कहती, मैं अपनी बहू को बेटी मानती हूँ। कोई अंतर नहीं है रीना और निधि में। निधि जो कि रीना की ननद है, दोनों ही बेटियां हैं मेरी। रिश्तेदार भी समझते कि कितना अच्छा परिवार है। निधि की कॉलेज जाने की बात जब आई तब तैयार हो गई। क्यों ना हो, आखिर बेटी है। जहाँ जहाँ परीक्षा होती वहाँ सास अपनी बेटी के साथ जाती। इसी समय फिर से रीना के अपने सपने बेचैन होने लगे। रीना भी हिम्मत करके फिर बात करनी चाहिए। अब उसने अपने ससुर जी से अपनी बात कही। ससुर जी पहले तो मना ही कर रहे थे, पर रीना के आग्रह करने से उन्होंने कहा, ठीक है, मैं बात करता हूँ सरोज से। सरोज रीना की सास है। फिर उन्होंने रीना की सास को बुलाया और बात छेड़ी। बहुत देर तक बहसबाजी चल रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद रीना के ससुर जी ने रीना को कमरे के अंदर बुलाया। कमरे में रीना की सास घूरते हुए रीना को देखी जा रही थी। ससुर जी, देखो रीना, तुम्हारी सास की एक शर्त है, तभी तुम कॉलेज जा सकती हो। रीना, जी बाबूजी, मैं सब शर्त मानने के तैयार हूँ, बोलिए क्या है। रीना के ससुर जी ने कहा, इनका कहना है कि तुम्हें वो हर काम को खत्म करके ही जड़ेगा। अभी जितने भी घर के काम हैं वह सब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके ही तुम बाहर जा सकती हो। तुम्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इससे दोस्ती यारी नहीं, किसी के घर जाना नहीं, आना नहीं, ये सब कुछ भी नहीं। ना ही होटलबाजी या घूमना फिरना, ये सब हमारे घर के सख्त खिलाफ है। सपने में भी नहीं सोचना है। घूंघट डालकर आओगी जाओगी, यही शर्त है इनकी। बोलो। अब रीना ने कहा, मुझे सब मंजूर है। अब रीना बहुत खुश थी। उसे तो बस अपनी पढ़ाई से ही मतलब था। रीना का एडमिशन हुआ, वह भी उसके पिताजी ने करवाया, क्योंकि ससुराल वालों ने तो बस मंजूरी दे दी थी, बाकी कोई मदद नहीं की। रीना कॉलेज जाने के पहले सारे काम कर लेती थी। रीना अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। इधर निधि भी कॉलेज जाने लगी थी। दोनों के कॉलेज एक ही थे, पर क्लास अलग अलग, टाइमिंग भी अलग अलग। निधि के लिए कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि वह बेटी थी। निधि लाड़ प्यार के कारण जिद्दी सी थी। सास की सख्ती बेटी के लिए नहीं थी। उसके लिए हमेशा नए नए कपड़े, ज्वेलरी लाया करती थी, मतलब कि हमेशा निधि को खुश रखती थी। वहीं निधि नए जमाने की सोच रखने वाली लड़की थी, पर उसको पता था कि अपनी किया जा सकता है। यूँ कहा जाए कि निधि परिवार को पढ़ाई के नाम पर बेवकूफ़ बना रही थी। वह कॉलेज सिर्फ टाइम पास करने, दोस्तों से मिलने या घूमने फिरने जाया करती थी। पढ़ाई के नाम पर शून्य। एग्ज़ाम के समय आता तो वह दोस्तों से मदद ले लिया करती थी। अपनी पढ़ाई पूरे लगन के साथ कर रही थी, कोई कमी नहीं छोड़ पढ़ाई में। थक तो जाती थी पर वह कर लेती थी। सास परेशान करना नहीं छोड़ती। दिन में तो रीना जैसे ही कमरे में जाती, सास को कुछ ना कुछ काम याद आ ही जाता था। उसे दिन में पढ़ने ही नहीं देती थी। वहीं निधि से एक काम नहीं कराती थी, क्योंकि बिटिया बहुत पढ़ाई करती थी और थक जाती थी। इसीलिए उन्हें क्या पता था कि बिटिया आंख में धूल झोंक रही थी। कॉलेज का आखिरी दिन था और रिजल्ट निकलने वाला था। रीना बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही थी।
तभी वो खुशी से चिल्ला उठी, अरे मैं पास हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने अपने ससुर जी को फ़ोन किया और बताया। ससुर जी खुश होकर आशीर्वाद देने लगे। पीछे से आवाज़ आई, ए जी निधि का भी रिजल्ट आया होगा, पूछिए तो रीना से, वो भी बेचारी इंतज़ार कर रही थी, उससे बात करवाएं। रीना ने सास की बातें सुन ली थी। जी बाबूजी, मैं निधि से बात करवाती हूँ। रीना निधि के क्लास में गई पर निधि नहीं मिली। कुछ लड़कियों से पता चला कि निधि आज कॉलेज आई ही नहीं थी। रीना हैरान हो गई क्योंकि निधि तो सुबह ही कॉलेज आई थी, फिर गई कहाँ। निधि घर आई और उसने सारी बातें बताई। सास ने रीना को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तुमने ठीक से नहीं देखा होगा, तुम तो मेरी बेटी से जलती हो, देखना मेरी बेटी पूरे कॉलेज में अव्वल आएगी। फिर सब निधि का इंतजार करने लगे। शाम हो गई, तभी निधि का फ़ोन आया, माँ मैंने शादी कर ली है और अब मैं घर नहीं आऊँगी और आप लोग मुझे ढूंढना भी मत। इतना कहकर निधि ने फ़ोन रख दिया। सास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बेहोश हो गई। होश आने के बाद बस रोए जा रही थी। रीना ने अपनी सास को संभाला और समझाया। रीना की सास हताश हो गई। उनकी बेटी ने कहीं का नहीं छोड़ा, सारी अकड़ निकल गई। एक बहू जिसने उसका सब मान रखा और एक बेटी जिसने नाम खराब कर दिया। वह सोच में पड़ गई कि ऐसी सख्ती अगर बेटी पर लगाती तो आज उनको यह दिन देखना न पड़ता। उन्होंने अपनी बहू से माफ़ी भी मांगी। दुख तो ये था कि बेटी हाथ से निकल गई। उन्होंने कसम खाई कि अब वह निधि को इस घर में नहीं आने देगी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।